अमेरिका के उस तानाशाह को बंकर में छिपना पड़ रहा है। मैं ये कहूंगा कि जो तानाशाह होते हैं उन्हें बंकरों में छिपना पड़ता है। वो बात अलग है कि हमारे यहां के बादशाह को बंकर नहीं एंकर बचा रहे हैं। जो हमारे वक्त के वजीर आजम और वजीर दाखिला हैं वो उस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर थे जो पूरी तरीके से गुंडों को रोकने के लिए आतंकवादियों पर काबू करने में नाकाम साबित हुए थे। वहां का एक पुलिस अधिकारी कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ काम की बात करनी है करो वरना अपना मुंह बंद रखो। यहां किसी की हिम्मत है, किसी अधिकारी की हिम्मत है दिल्ली जल रहा हो तो वो एक शब्द गृह मंत्री से यहां का अधिकारी कोई खुलकर कह दे? क्यों? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मेरे देश के 138 करोड़ देशवासियों, आज का मुद्दा आपने देखा होगा कि 2 जून को आज से 6 साल पहले लगभग मोहसिन शेख एक स्टूडेंट की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मॉब लिंचिंग के जरिए हत्या की गई थी। और उसके बाद से मॉब लिंचिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, पूरे देश भर में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों की मॉब लिंचिंग बहुत आम हो गई। बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई। उसके पीछे के षड्यंत्र और सच्चाई। और दूसरा मौजू है अमेरिका में हालात। जो अमेरिका पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी और इंसानियत की बात बताया करता था, मानव अधिकारों की बात बताया करता था, आज वहां पर जो हालात हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था, आज उसी अमेरिका के उस तानाशाह को बंकर में छिपना पड़ रहा है। मैं ये कहूंगा कि जो तानाशाह होते हैं उन्हें बंकरों में छिपना पड़ता है। वो बात अलग है कि हमारे यहां के बादशाह को बंकर नहीं एंकर बचा रहे हैं, अमेरिका के सदर को बंकर बचा रहे हैं और भारत के बादशाह सलामत को एंकर बचा रहे हैं। ये हालात हो गया। लेकिन तीसरी चीज जो अहम मैं मौजू करने पे बात करने लगा हूं, मॉब लिंचिंग। जब मोहसिन शेख की मॉब लिंचिंग हुई तो इन शब्दों का प्रयोग किया गया कि पहला विकेट गिर गया, यह भाषा थी। और उस दिन के बाद से कभी पहलू खान का कत्ल हुआ, कभी रगबर का कत्ल हुआ, कभी रोहित वमुला को मजबूर किया गया, तो कभी ऊना के दलितों की मॉब लिंचिंग हुई, तो कभी अखलाक का कत्ल इस बिना पे किया गया कि इनके घर में किस चीज का गोश्त रखा हुआ है, तो तबरेज अंसारी का कत्ल इस बुनियाद पर कर दिया गया कि ये चोर है। उसके बाद साधुओं की हत्या हुई महाराष्ट्र के अंदर कि ये लोग चोर हैं। तो हमने कहा था कि मॉब लिंचिंग भारत के कानून के राज को अगर जंगल राज में तब्दील करेगी, इसका नुकसान सबको होगा। और एक शेर किसी शायर का, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और यह प्रमाणित हो गया कि जब अखलाक के कत्ल पर एक वर्ग, एक मानसिकता जश्न मना रही थी, तबरेज के कत्ल पर एक मानसिकता जश्न मना रही थी, उस रगबर के कत्ल पर शंभू के व्यक्ति को अपना आइडियल और हीरो मान रही थी, जब एक मानसिकता तबरेज अंसारी के कातिलों को अपना मान रही थी और अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को भाजपा के मिनिस्टर उनको माला पहना रहे थे, तो हमने कहा था उस वक्त भी कि ये आंच अगर भड़केगी तो इसके सब शिकार होंगे। जब महाराष्ट्र में हमारे देश के साधुओं की हत्या हुई मॉब लिंचिंग के जरिए, जब सबका गुस्सा फूटा, बोला अरे रे ये क्या हो गया, तब जाकर याद आया जबकि हर एक इंसान की जान की अहमियत बराबर है इस भारत के अंदर। आर्टिकल 21 जिसको राइट टू लाइफ कहते हैं, वो सबको बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन मॉब लिंचिंग भारत में कोई नई नहीं है। मॉब लिंचिंग, सिखों की मॉब लिंचिंग 1984 में की गई। सन 1984 में दिल्ली की सड़कों पर हमारे सिख भाइयों का खून बहाया गया, उन मासूमों का कत्ल किया गया। वो भारत के इतिहास की वो मॉब लिंचिंग थी जिसे भारत कभी नहीं भुला सकता। उसके बाद 2002 में
उसके बाद 2002 में गुजरात में मॉब लिंचिंग की गई, जहां भारत के 2000 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई और वहां की हुकूमत नाकाम रही। जो हमारे वक्त के वजीर आजम और वजीर दाखिला हैं, वो उस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर थे, जो पूरी तरीके से गुंडों को रोकने के लिए, आतंकवादियों पर काबू करने में नाकाम साबित हुए थे। अमेरिका का जिक्र करते हैं। अमेरिका कहता था कि हम लोग ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हैं, हम लोग सबको बराबर रखते हैं। जो वहां के अश्वेत होते हैं, यानी कि ब्लैक ब्रदर्स, हमारे काले भाई जो होते हैं, वो उनको बराबरी का नहीं मानते। और एक लॉयड नाम के एक लीडर, एक अश्वेत भाई को, एक ब्लैक ब्रदर को इन लोगों ने मार दिया, और मारने के बाद पूरे अमेरिका के 40 शहरों में आंदोलन है, और उग्र आंदोलन भी है। यहां तक कि राष्ट्रपति को बंकर में छिपना पड़ा, और वहां का एक पुलिस अधिकारी कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप, कुछ काम की बात करनी है करो, वरना अपना मुंह बंद रखो। यहां किसी की हिम्मत है, किसी अधिकारी की हिम्मत क्या है, दिल्ली जल रहा हो तो वो एक शब्द गृह मंत्री से यहां का अधिकारी कोई खुलकर कह दे? क्यों? क्योंकि ये न्याय नहीं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।